अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम मंगला है और मैं महाराज हीरालाल की बेटी हूँ। 14 जुलाई बरोज़ जुम्मा रात 12 बजे के बाद का जो वाक़या है, श्री मरी माता मंदिर सुल्ज़ बाज़ार कराची पुलिस स्टेशन के सामने, उसकी आज छठी वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको अपनी 5वीं वीडियो में ये कहा था कि मेरे पास जैसे ही कुछ मज़ीद मालूमात आती है या इस मसले में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त होती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने उस वक्त कहा था कि 14 अगस्त तक हो सकता है कि हमें कोई गुड न्यूज़ मिले इसके मंदिर के मुतालिक कि इस आखिर में कि किस तरीके की डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर उन इदारों की तरफ से जो कि ये मंदिर के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो चंद दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई हमारे माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर की, जो सिंध असेंबली में उन्होंने अपनी स्पीच की है श्री मरी माता मंदिर को लेकर। उन मिनिस्टर का नाम है ज्ञानचंद अंसारी। उन्होंने कहा कि श्री मरी माता का मंदिर का जो प्लॉट है वो एक डोनेट किया हुआ प्लॉट है, जो महाराज हीरालाल को मदरासी ट्रस्ट ने डोनेट किया था। और यहाँ पर ये सवाल उठता है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि मंदिर का जो प्लॉट है वो एक मदरासी ट्रस्ट की जगह है और महाराज हीरालाल वहाँ पर एज अ पुजारी अपॉइंट किए गए थे। तो इस प्लॉट को अगर देखा जाओ तो एक ये मजहबी जगह है, दूसरी इसकी ट्रस्ट है, तो डोनेट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, उन्होंने जो अपनी स्पीच में कहीं भी जो है वो मरी माता की मूर्ति की तब्दीली को लेकर कोई अहम बात नहीं की कि पहले जो 150 साल पुराना मंदिर है, जैसे कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कह रहे हैं कि ये 150 साल पुराना मंदिर है, तो 150 साल पुराने मंदिर के अंदर पहले माता की मूर्ति कहाँ पर स्थापित थी और अभी चंद साल पहले वो वहाँ से मूव की गई या वहाँ से उसकी तब्दीली का जो प्रोसेस किया गया है आया, वो किसकी इजाज़त से हुआ? क्या उसके अंदर महाराज हीरालाल की रजामंदी शामिल थी? क्या ट्रस्ट को इस बात की इजाज़त थी, या हुकूमत के कोई ओहदेदारान या ऑफिसर या कोई ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ से इस चीज़ की परमिशन ली गई हो और बाकायदा लीगल तरीके से उसको अपनी पुरानी जगह जहाँ पर वो पहले 150 साल पहले स्थापित की गई थी वहाँ से उठाकर जहाँ पर अभी जो जगह पर उन्होंने रखी है, जो केएमसी की 20 फुट की गली और 20 फुट उस मंदिर का अहाता है, जिसे मिलाकर 40 फुट पर अभी नया मंदिर जो इन्होंने तामीर किया है, उसकी कोई किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई उन्होंने की, कोई ऐसी चीज़ें जो लीगल तरीके से की गई हो? क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म है, ये जिस तरह से इन्होंने बरोज़ जुम्मा 14 जुलाई को ये मंदिर को एक बुलडोज़र के ज़रिए मिसमार किया गया था, वैसे ही रात की तारीखी में रेखा इमरान और बिल्डर माफिया के चंद लोगों ने मंदिर की मूर्ति को उठाकर नई जगह जहां पर अभी मंदिर कुछ सालों से तामीर किया गया है वहां पर रख दी गई थी, जिसकी इतला मुझे महाराज के ज़रिए हुई थी। अब यहाँ पर जो है वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी जगह मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, अगर वो 150 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाता है उस मजहबी जगह को, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, जबकि उसका ट्रस्ट अभी तक मौजूद है और वो जो नक्शा है और जो लीज है उससे ये जाहिर होता है कि वो जगह जो थी वो महाराज हीरालाल को एज अ केयर टेकर संभालने के लिए दी गई थी और वो वहाँ के पुजारी थे और ट्रस्ट जो है वो उसकी मालिक थी। तो यहाँ पर जो भी बातें मिनॉरिटी के मिनिस्टर ने कही है, तो कहीं भी ये बात इस तरीके को इस बात को जाहिर नहीं कर रही कि जो बयानात और जो हकायक मंदिर को लेकर जो अभी सामने हैं वो उस बातों को सही तौर पर या वाज़ेह तौर पर अपनी स्पीच में बयान कर सके हो। साथ ही साथ उन्होंने आखिर में अपने लफ्ज़ों में ये भी कहा कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, लेकिन हम किसी भी बिल्डर को यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और ये बात तो जाहिर है उस लीज में भी मौजूद है कि ये मंदिर 242 यार्ड का जो
मंदिर की जो जगह है, जो एक मजहबी जगह है, वहाँ पर वैसे ही किसी को तामीराती काम करना या बिल्डिंग बनाना, दुकानें बनाना या अपने ज़ाती मफाद के लिए उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इन मिनिस्टर की बात, जो मिनॉरिटी के मिनिस्टर इस मंदिर के मुद्दे को लेकर सिंध असेंबली में बातें कर रहे हैं, वो 2008 में, जहाँ तक मुझे मालूम है 2008 में उन्होंने इस खदमात को सरअंजाम, मिनॉरिटीज़ की जो खदमात है उसे सरअंजाम देने के लिए सिंध असेंबली के अंदर मुंतखब हुए हैं। शायद हो सकता है कि उनको मंदिर के बारे में मालूमात नहीं हो इतनी ज़्यादा तफसील में, तो उन्हें चाहिए था कि पहले अपनी तमाम मालूमात जो इस मंदिर के हक़ाइक़ पर मबनी है, जो 150 साल पुराना जो मंदिर है उसकी जो पहले की जो मालूमात है, उसकी पहले की जो हक़ाइक़ है, उसकी मंदिर की क्या पोजीशन थी, वो कौन से मंदिर के किस आते में किस जगह पर मंदिर पहले था और इसकी शिफ्टिंग हुई, वो किस बेसिस पर हुई, इन तमाम बातों के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठा कर अपनी स्पीच का आगाज़ करते। साथ ही साथ मैं उस सिंध असेंबली की उस मैं वीडियो में मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर एक हमारी और मिनॉरिटीज़ की बैठी हुई हैं मोहतरमा, वो है मंगला शर्मा जी। तो मंगला शर्मा जी जो है वो इस श्री मरी माता मंदिर के तमाम मसले मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि वो पर्सनली मैं उनको जानती भी हूँ। उन्होंने क्यों नहीं ज्ञान चंद जी के साथ बैठकर इस बात को तकरीर या स्पीच करने से पहले इस चीज़ पर थोड़ी सी अपनी भी राय का इजहार किया। मैं नहीं जानती कि कैमरे के पीछे जो बातें होती है और फिर कैमरे के आगे जो मिनिस्टर हमारे आकर जो स्पीच करते हैं, उन दोनों बातों में क्या तनाज़ा होता है। तो ये मिनॉरिटीज़ के जो कौमी असेंबली में बैठे हैं उन्हीं को इस बात से ज़्यादा मालूमात होगी कि अपने जो बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसे ना सिर्फ पूरी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया देखती है, उन बातों को किस तरीके से बयान करना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सनली मैं मंगला शर्मा से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हक़ाइक़ उनको मालूम है श्री मरी माता मंदिर को लेकर, क्योंकि वो उन तमाम बातों को जानती है शुरू से कि वो किस तरीके का तनाज़ा था, उसमें कौन कौन से बिल्डर शामिल थे और क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से हमें हर थोड़े थोड़े साल के बाद बिल्डर्स माफिया मंदिर के प्लॉट को लेकर वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए अपने जाली कागजात या नक्शे वगैरह तामीर करवाते हैं। काफ़ी हद तक मालूमात मंगला शर्मा के पास भी है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी और ये पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगी, और क्योंकि वो हमारी मिनॉरिटी जो है को भी रिप्रेजेंट कर रही है सिंध असेंबली में बैठकर, तो उनको चाहिए कि वो भी इस इशू के अंदर अपना कुछ खिदमत सरअंजाम दे। अब हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं कि मिनिस्टरों के बयानात जो श्री मरी माता मंदिर को लेकर शुरू से ही आए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की कुछ माइनॉरिटीज़ थे और इसके अलावा जो उस वक्त वहाँ पर जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपने अपने तमाम जो बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि श्री मरी माता मंदिर की ईंट को भी नहीं हाथ लगाया गया और मंदिर अपनी जगह पर कायम है। तो मैं उन सब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने कुछ चंद साल पहले जो ये मंदिर तामीर हुआ, जो अब वो जाकर विजिट कर रहे हैं, उनसे पहले कभी उन्होंने उस मंदिर में आकर पूजा पाठ में कोई हिस्सा लिया, उस मंदिर की हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की, या माता की मूर्ति पहले कहाँ पर स्थापित थी, माता अपनी असल जगह पर कहाँ थी, उस चीज़ के बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश की? अगर वो वहाँ पर मंदिर में कभी विज़िट करने अपने ज़ाती तौर पर नहीं गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो उन तमाम रिकॉर्ड्स को पहले देखें जो पहले क्या थे और आज उनकी नौयत क्या है। अब उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड्स जो थे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जहाँ नक्शे वगैरह पास होते हैं या जहाँ से इजाज़त मिलती है काम करने की, तामीराती काम करने की, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट उन्होंने पहले ही भिजवा दी कि यहाँ पर मंदिर की जगह को जो है रिहायशी प्लॉट है, वहाँ पर काम हो रहा है और मंदिर अपनी जगह पर सही सलामत है, उसकी ईंट को भी नहीं हिलाया गया और मंदिर जो है वो बिल्कुल सही हालत
हालत में है। अब मैं उन मिनिस्टरों से ये पूछना चाहूँगी कि जब वो मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो क्या उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो मंदिर 150 साल पुराना है? क्या कोई 150 साल पुराना मंदिर 40 फुट पर होगा और एक महाराज की जो उस पुराने नक्शे में एक छोटी सी मकान की इजाज़त थी तामीर करने की, क्या वो 200 गज के प्लॉट पर तामीर करवाया गया होगा जहाँ पर महाराज रह रहे हैं, और मंदिर 40 फुट की 20 फुट की गली और 20 फुट का जो मंदिर का अहाता है वहाँ पर बनाया गया है? तो क्या मंदिर की बनावट 150 साल पहले इस तरीके की होगी? क्या उस वक्त जब ये बिल्डिंग वहाँ पर दोनों बन रही थी, सागर बिल्डिंग और बिस्मिल्लाह बिल्डिंग, और उसके नीचे जो ये मरी माता का मंदिर है, क्या उस वक्त किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ को लेकर? क्या वहाँ के महाराज और वहाँ का जो मद्रासी ट्रस्ट है उन्होंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया? ये तमाम वो बातें हैं जो एक आम इंसान भी अगर मंदिर को जाके विजिट करता है तो वो भी काफ़ी हद तक इस बात को समझ जाता है कि एक रिहायशी प्लॉट 200 एक रिहायशी रहने की जगह 200 यार्ड के प्लॉट पर कैसे हो सकती है, और एक मंदिर 40 फुट की जगह पर कैसे हो सकता है? तो ये जो हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो किस प्रेशर में दबे होते हैं। ना तो उनके बयानात में ये पुख्तगी होती है कि वो अपने बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर सके, और ना ही जब वो जाते हैं विज़िट करने के लिए तो उन्हें इस बात का ख्याल होता है कि वो लोग उनको क्या दिखा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उनके बयानात क्या है, और वो किस चीज़ और अपने जो तासुरात होते हैं वो उनमें क्या कुछ लिख कर रिकॉर्ड आगे ऑफिसरों को पहुंचा देते हैं। मेरी समझ से ये तमाम बातें बाहर है, और मेरे ख्याल से जो मेरे जैसे शऊर रखने वाले लोग हैं या जिनके ज़मीर ज़िंदा है वो इन बात को वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में देखकर उसमें नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर्स जो है वो इन बातों को सुनेंगे तो उनको भी ये बात समझ में आएगी कि मैं उन तक अपना क्या पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। और मंगला शर्मा से भी जो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी, जो सिंध असेंबली में बैठती हैं और जो हमारे मिनिस्टर माइनॉरिटी के ज्ञानचंद अंसारी ने जो भी अपनी स्पीच दी है उसे किस तरीके से दुरुस्त करके उस मसले को किस तरीके से दोबारा सिंध असेंबली में पेश किया जाए, उसके अंदर अगर वो कुछ मदद कर सके तो मैं उनका दिली शुक्रगुजार होंगी। अब हम आते हैं एक और वीडियो की तरफ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चंद दिन पहले मैंने एक मंदिर के प्लॉट पे ही एक न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू लेते सुना, और उसने भी मंदिर के प्लॉट को देखकर यही कहा कि मंदिर अपनी जगह पर सही सलामत है, मंदिर की ईंट को भी नहीं हिलाया गया है, और यहाँ पर जो पहले रिपोर्ट दी गई है वो डीएसपी डीसी जो है और एसएसपी ईस्ट है, पीपल्स पार्टी के गैर मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया है, बल्कि रिहायशी प्लॉट जो है उसे तोड़कर वहाँ पर रिहाइश का काम जारी है। तो वहाँ पर मैंने रुबीना दुरानी जो कि उस प्लॉट को लेकर, श्री मरी माता मंदिर के प्लॉट को लेकर और इसके तमाम कागजात की उनकी निगरानी में, लॉयर की निगरानी में जो बन रहे हैं और उन पे वो काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वो ऑर्डर पास करवा रही है वहाँ पर तामीराती काम करवाने के लिए। तो वो न्यूज़ रिपोर्टर जो है उनसे कह रही है कि मंदिर जो है वो अपनी जगह पर सही सलामत है, मंदिर की बुनियाद को नहीं हिलाया गया, उसकी ईंट को भी नहीं छेड़ा गया। कुछ शरारती लोग जो है वो इस बात की अफवाह फैला रहे हैं कि मंदिर को तोड़ दिया गया है, और हम रिहायशी जगह जो है, जो रेखा वहाँ की ऑनर है और रेखा की मिल्कियत है, रेखा की फैमिली की मिल्कियत है, वो वहाँ पर आएगी और उसे वहाँ पर रहने की इजाज़त है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि महाराज हीरालाल की फैमिली में तो उनकी फैमिली में 3 उनकी बेटियां थी, 3 उनकी औलादें थी, जिसमें मधुबाई थी, मंगला हीरालाल जो मैं हूँ, और रेखा। ये कौन सी 55 अफराद की फैमिली है महाराज की जो बाद में आकर वहाँ पर रहायश
रिहाइश पजीर होगी? आया वो फैमिली इमरान से ताल्लुक़ रखने वाली है, इमरान की फैमिली के कुछ अफराद आएंगे, या वो लोग आएंगे जिन्होंने पहले से ही वहाँ पर बुकिंगें करके रखी है अपने घरों की, जो करोड़ों में होगी? क्योंकि सुलझ बाज़ार, ये श्री मरी माता मंदिर का जो प्लॉट है वो कॉर्नर का प्लॉट है, और सुलझ बाज़ार में एक प्लॉट की एक फ्लैट की मिल्कियत जो है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ तक है। तो ये बात वाज़े हो जाती है कि वो कौन से अफराद या कौन सी फैमिलियाँ आकर वहाँ पर रिहाइश पजीर होगी, और बिल्डर माफिया जो वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का तामीराती काम कर रहे हैं उनको इसमें कितना फ़ायदा होगा। ये कोई 7 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस होने वाला है बिल्डिंग बनने के बाद, जिसके अंदर हुकूमत के अफसरान और सुलझ बाज़ार के पुलिस स्टेशन का पूरा थाना, जिसके अंदर SHO SSP जो भी है वो सारे इस काम के अंदर शामिल है। और रुबीना दुरानी जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बड़ी दलीलें दे रही है, कहती हैं कि वो वहाँ से कुछ ऑर्डर पास करवा के आई है वहाँ पर तामीराती काम के लिए। तो मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह से इस बात की दरख्वास्त करूँगी कि पहले इनके ऑफिस की जाकर छानबीन की जाए कि ये ऑर्डर वहाँ से कोर्ट से पास करवा के आ रही हैं कि कुछ स्टैम्प और पेपर इन्होंने अपने ऑफिस के दराज में ही रखे हुए हैं, क्योंकि ये वही रुबीना दुरानी है जिन्होंने 2011 के अंदर रेखा और इमरान शमशी ने मुझ पर एक झूठा केस बनाया था, और यही उसको उनकी तरफ से उस केस की रहनुमाई कर रही थी, जिनके अंदर इन्होंने 6 गवाहों को पेश किया था, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर थे, रेखा थे, इमरान थे, एक अहमद साईं थे जो 2 नंबर की सुलझ बाज़ार की गली में रहते हैं। काफ़ी मशहूर वो शख्स है, और इसके अलावा एक और शख्स भी इसमें शामिल था। 6 अफराद की इन्होंने झूठी गवाही दिलवाई थी, जिसके अंदर खुद रुबीना दुरानी उस वक्त वकील थी, और आज भी वो इस घनौने काम के अंदर इनके साथ शामिल है। ये रुबीना दुरानी जो है वो अभी से नहीं, बल्कि इनको तकरीबन 15-16 साल का अरसा हो गया है, जो अपना ऑफिस छोड़कर और अदालतों के सारे केस छोड़कर वो इस प्लॉट की चौकीदारी और रखवाली के लिए यहाँ पर कुर्सी डालकर बैठी हुई है। अब महाना इनको कितना वहाँ से मुआवजा वहाँ से इनकम हो रही है, ये तो जब रिकॉर्ड खुलेगा और छानबीन होगी तभी मालूम होगा कि एक वकील जो इनको कोर्ट में होना चाहिए या इनको अपने दूसरे केसेस पर काम करना चाहिए, वो सब अपना काम धंधा बंद करके वो मरी माता मंदिर की हिफाजत के लिए शाना बशाना काम कर रही है, और झूठ पर झूठ कोर्ट को लेकर, ऑफिसर्स को लेकर, इदारों को लेकर बोलती जा रही है न्यूज़ चैलेंज पर। और इनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि जिस पेशे से ये मुंसलिक है उसे किस तरीके से ये बदनाम कर रही है सर पर दुपट्टा डालकर। और अब मैं आगे चलती हूँ अपने उन न्यूज़ रिपोर्टर्स को जो ना तो बात की सच्चाई को जानते हैं, ना उस पे से तफसीलात को जानते हैं, बल्कि कभी किसी मुल्क को जो है वो इल्ज़ाम डाल देते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, उनकी तरफ से हमें गलत बयानी की जा रही है, और वो अपने न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो नमक मिर्च लगाकर श्री मरी माता मंदिर या किसी मंदिर को मिसमार कर दिया गया उसकी न्यूज़ें चला रहे हैं। तो भाई आप हकीकत को तो पहले जाने, जो सामने नज़र आ रहा है उसको आपने बोल दिया, लेकिन आप पिछले चंद साल पीछे जाइए, 25-30 साल पीछे की तरफ जाइए और हिस्ट्री को देखिए कि श्री माता माता मंदिर जो था 242 यार्ड का पूरा एक प्लॉट था, एक मजहबी प्लॉट था, जिसे 1995 के अंदर मद्रासी ट्रस्ट की मर्जी से रजिस्टर करवाया गया था, जिसकी लीज महाराज हीरालाल के नाम पर ट्रांसफ़र की गई थी एज अ पुजारी। वो वहाँ के मालिक नहीं थे, वो वहाँ के पुजारी थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस पूजा पाठ में और मंदिर की देखभाल के अंदर सर्व की थी। अब महाराज हीरालाल को जब मद्रासी ट्रस्ट ने वहाँ का मेंबर महाराज बनाया था और उनको ये जिम्मेदारी दी थी मंदिर को संभालने की और वहाँ की तमाम काम को सरंजाम देने की, और वहाँ उनकी जो फैमिली थी, जैसे मैं शादी से पहले और शादी के बाद अपने वालिद साहब के साथ मंदिर की तमाम जिम्मेदारियों को सरंजाम दे रही थी, लेकिन उनके साथ काम करने के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए, ना कि मुझे भी वहाँ के ट्रस्ट ने, वहाँ का
मालिक या ऑनर बना दिया। नहीं, वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर उस मंदिर की कोई ट्रस्ट है या कोई मालिक है वो अभी मौजूद है तो बस उनकी मर्ज़ी है कि वो आया उस महाराज की फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाज़त देते हैं या वो उस चीज़ को सरंजाम देने के लिए उस फैमिली को वहाँ पर रखते हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास महाराज तो होते ही हैं और वो किसी और को वहाँ पर महाराज बिठाना चाहते हैं कि या वो उन खिदमत को अपना खुद ही सरंजाम देना चाहते हैं। अब मौजूदा हालात उस मंदिर की ऐसी है कि वो खुलकर तमाम दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने आ चुका है। तो मैं नहीं समझती कि वो ट्रस्ट अभी ये चाहेगी कि वहाँ पर महाराज की कोई फैमिली या कोई ऐसे लोग वहाँ पर रहे जो मंदिर को नुकसान पहुँचाए। इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट की हो जाती है और उन अफसरान की हो जाती है कि उस मंदिर की हिफाजत के लिए वो क्या इक़दाम करना चाहे। जहाँ तक विल का ताल्लुक है कि रेखा कुछ कागजात वगैरह सिंध लैंड डिपार्टमेंट में है कि रेखा वहाँ की ऑनर है, तो रेखा वहाँ की ऑनर कैसे बन सकती है जबकि ट्रस्ट वहाँ पर मौजूद है और ट्रस्ट के मेंबरान ने महाराज हीरालाल को एज अ पुजारी वहाँ पर अपॉइंट किया था। अब उनकी वफ़ात के बाद, जो 2017 में वफ़ात पा चुके हैं महाराज हीरालाल, उसके बाद ये ट्रस्ट पर आयद है कि वो उस चीज़ को उस फैमिली के साथ कंटिन्यू रखना चाहती है या वो किसी और महाराज को वहाँ पर अपॉइंट करना चाहती हैं। तो एक और बात मैं आपसे कहूँ कि कुछ कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो देखी जिसके अंदर केएमसी डिपार्टमेंट का एक बुलडोज़र आया और उसने सुल्ज़ा बाज़ार के अहाते से जो गैर कानूनी दुकानें वगैरह थी या ठेले वाले थे उनको हटाने का काम किया जा रहा था। मैंने देखा कि सामने जो होटल है वहाँ से जो स्टॉल थे या दुकानें थी जो गैर कानूनी थी और उन्होंने वहाँ पर जगह कब्जा करके रखी हुई थी, उन्होंने हटाया और सारे शटरें वगैरह वहाँ से साफ़ किए और वो पूरी जगह उन्होंने साफ़ कर दी। लेकिन मरी माता मंदिर का जो प्लॉट है उसके बराबर में पानी के 2 कूलर पड़े हुए हैं, वहाँ पर जो नाजायज़ दुकानें खुली हुई है और वहाँ पर लोग अपना धंधा चला रहे हैं, उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, क्या वो चीज़ वहाँ पे जो है वो सब जायज़ थी या वो उन्होंने वहाँ पे दुकानें प्लॉट के बराबर में खरीदी हुई थी, वहाँ से भत्ता जा रहा है तो क्या वो पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों की जेब में जा रहा है या रेखा और इमरान की जेब में वो भत्ता जा रहा है या मैडम रूबीना दुरानी वहाँ जो बैठी है प्लॉट के ऊपर उनकी जेब में जा रहा है। इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ क्योंकि वो बुलडोज़र सिर्फ सामने वाली बिल्डिंग के नीचे से सारी नाजायज़ दुकानें खाली करवाई, लेकिन मरी माता मंदिर के साथ जो नाजायज़ दुकानें लगी हुई थी जहाँ से भत्ता सबको पहुँच रहा है उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये किस किस्म की दोगली पॉलिसी वहाँ पर अपनाई जा रही है। सुल्ज़ा बाज़ार थाने जो है वो इस काम के अंदर पूरा शामिल है वहाँ, और वो वहाँ पर जो सुल्ज़ा बाज़ार थाने की तरफ से जो मोबाइल खड़ी हुई है वो किसकी हिफाजत कर रही है? वो रेखा की हिफाजत कर रही है या वो प्लॉट जहाँ से उनको इनकम हो रही है, उनको भत्ते जा रहे हैं और बाद में बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ से उनको बड़ी रकम के आसामे खुलने वाले हैं, उस जगह की हिफाजत कर रही है। उनको तो हिफाजत उस मंदिर की करनी चाहिए जहाँ पर ताला लगाकर मंदिर को बंद किया गया है और पुजारियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो ताला खुल जाता है या माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तब वो ताला खुलता है, नहीं तो माता जी को ऐसे बंद करके रखा है जैसे वो वहाँ से उठ के भाग जाएंगी, उनको कैदी बना के रखा हुआ है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मंदिर के दरवाजे खुले क्यों नहीं है? मंदिर, मस्जिद, चर्च वो तो हमेशा हर इंसान के लिए खुला हुआ है। तो वहाँ पर ख़ास तौर से ये मद्रासी ट्रस्ट के लोगों को, जो वहाँ के पुजारी है, जो वहाँ के मालिक है, जो वो ट्रस्ट के लोग हैं, उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? क्यों वो पूजा के लिए जाते हैं तो मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुलता और वहाँ पर रेखा खड़ी है और वो वकील दुरानी खड़ी हुई है जो कहती है कि अभी पुलिस ने ये मंदिर को खोलने से मना किया है। क्यों भाई, किस लिए? अगर वो मंदिर है और सब पुजारी वहाँ जाकर इबादत करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, क्यों वो मंदिर के दरवाजे को ताला मारकर बंद किया हुआ है? मैं जब तक वहाँ थी, हमारी फैमिली वहाँ थी, मंदिर के दरवाजे को, बाहर के दरवाजे को भी कभी ताला नहीं लगा, तो मंदिर के दरवाजे को ताला लगाने का हक किसको है?
किसने इख्तियार दिया है कि रेखा उसको ताला लगा देती है और किसी पुजारी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पूजा करने की परमिशन नहीं है? ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी मैंने इतने मंदिर देखे हैं, चर्च देखे हैं, मस्जिद देखी है, कहीं पर भी ये नहीं है कि अगर वो पूजा या इबादत करने के लिए जा रहे हैं तो वो किसी की परमिशन ले या वो ताला ना खोले और उनको अंदर ना जाने दे। ये श्री मरी माता मंदिर को लेकर, इस प्लॉट को लेकर क्या हो रहा है, इसमें ऑफिसर्स और पुलिस वाले क्या रोल अपना अदा कर रहे हैं, किसकी जेबों में कितने पैसे जा रहे हैं, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। पूरी मीडिया के अंदर ये शोर मचा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर या सोल्जर बाजार के अंदर ही ये मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे बैरून मुमालिक में इस मसले को काफ़ी संजीदगी से देखा जा रहा है, इस पर बहस की जा रही है और इसके अंदर पूरी पूरी बदनामी पाकिस्तान की हो रही है कि माइनॉरिटीज़ के लोगों के जो है मजहबी जगहों के साथ लेकर बिल्डरों ने और बिल्डर माफियाओं ने और हुकूमत के अफसरों ने जो खेल रखा है, जो थोड़े थोड़े अरसे से ऐसी जगहों पर कब्जे करते हैं और अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी बैक होती है हुकूमत के अफसरों की, उन ऑफिसरों की जो 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 ऐसी जगहों पर कब्जा करवाते हैं और फिर उससे बड़ी बड़ी रकमें अपनी जेब के अंदर भरते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और वाज़ेह यहाँ पर कर दूं कि 11 अगस्त बरोज़ जुम्मा 3 बजे दोपहर फिरिया रोड पर एक जलसा होगा जो हुकूमत की के जो असूल हैं, जो कायदे कवानीन है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज़ जो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हैं उनके हुकूक के लिए बनाए गए हैं, उनकी एक रैली है। और इसके अंदर जुम्मे के रोज़ मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगी कि श्री मरी माता के मंदिर का जो मसला है, जो वाज़े तौर पर ये सामने खुलकर आ चुका है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल है, तो आप बराए मेहरबानी मेरी ये दरख्वास्त है उन तमाम सुनने वालों को जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और अब इस मसले के अंदर अपना आवाज़ इंसाफ के लिए उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप सब मिलकर एक हो जाइए और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वहाँ पर जाएं और श्री मरी माता के मंदिर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुकूमत की तरफ से हो रही है, पसे पर्दा सामने कुछ और जाहिर हो रहा है, लेकिन बाहर पीछे की साइड पर जो पैसे की लेन देन हो रही है और जो बड़े बड़े एक दूसरे से पैसों को लेकर कर रहे हैं, मामला जोड़ तोड़ रहे हैं और जो नक्शे उन्होंने बनाए हैं 2005 के अंदर भी इसी तरीके का एक नक्शा बना था जो दाऊद ने बनाया था, जिसके अंदर उसने 5 लाख रुपए दिए थे और नक्शा पास करवाया था और खुद पावर अटर्नी अपने नाम पर की थी और मंदिर को तोड़कर वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहता था, जिससे मैंने, महाराज ने और मद्रासी ट्रस्ट ने और हमारे लीगल तरीके से इस चीज़ को हमने ख़त्म किया था, जिसके बाद मुझ पर इतने थ्रेड हुए, मुझ पर मेरे फैमिली पर हमले हुए और मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। आज वही मसला फिर से हुआ है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर होगा, इसके बारे में लोगों को मीडिया के ज़रिए और ख़ास तौर से शोएब चौधरी की, जिसकी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उस पूरी टीम ने इस पे काफ़ी मेहनत की, काफ़ी वर्क किया और उन्होंने इस बात को खोल के रख दिया कि ये मरी माता का प्लॉट जो है वो बज़ाहिर एक मजहबी जगह नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं जो इस प्लॉट को बेचकर अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं। और ये हर चंद सालों में ये होता है। पहले ये 2005 में हुआ, फिर 2007, 2011, 2013 और अब 2023। अब तो इन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मंदिर की न सिर्फ नक्शे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बल्कि उन्होंने माता की मूर्ति भी उठाकर जो है वो एक गटर पर रख दी है, जहाँ पर पहले 2 टॉयलेट हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करता था और KMC की 20 फुट की वहाँ से गली जाती थी, गंदी गली, वहाँ उस गटर पे माता की मूर्ति को स्थापित कर दिया चंद साल पहले और उस प्लॉट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और मैं अब तक हैरान हूँ कि इतनी बातें खुलने के बाद पूरी मीडिया के अंदर ये बातें इतनी वाज़ेह तौर पर खुल चुकी है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। अभी तक ये मसला जो है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई या किसी किस्म का कोई काम अमल में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तक सारे अफसरान चुप बैठे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी भारी रकमें इस
प्लॉट को लेकर अपनी जेबों में ठूस दी है कि अब वो उन पैसों का हिसाब उनके पास है नहीं। आया उन करोड़ों से उन्होंने या तो बाहर के ममालिक में अपने लिए कोई ऐशो आराम के उन्होंने अपने कुछ फ्लैट वगैरह बुक कर दिए हैं, या फिर पाकिस्तान में ही कुछ प्रॉपर्टियां लेकर बैठ गए हैं। और साथ ही साथ रेखा और इमरान ने भी इतना बड़ा हिस्सा मार लिया होगा कि अब वो भी उन पैसों का देना नहीं चाहते। और इनके अंदर जो भी अफसरान और जो भी हुकूमत के लोग शामिल हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हो या चाहे और ऑफिसर्स हो, मैं इन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि खुदारा अब इस प्लॉट को और मज़ीद तमाशा ना बनाएं, बल्कि अपनी इज्जत और पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए इस काम को सही तरीके से अंजाम दे। और साथ ही साथ माता की मूर्ति जो 150 साल पहले जहाँ पर स्थापित थी वहाँ पर दोबारा से तामीर किया जाए, और मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी जो 242 यार्ड का पूरा प्लॉट श्री मरी माता मंदिर का है, उसे दोबारा से वहाँ पर मंदिर बनाकर उसे मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ना कि वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। और ये काम जो अभी इन्होंने वक्ती तौर पर रोक दिया है, इसके पीछे भी मुझे किसी किस्म की कोई इनकी साजिश और मकसद नज़र आता है कि अगर कुछ चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद मीडिया की नज़र इस चीज़ पर हट जाए या मदरासी ट्रस्ट इस चीज़ से पीछे हट जाए, क्योंकि उन लोगों को भी काफ़ी थ्रेट दिए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा था। और मदरासी ट्रस्ट के लोगों को या उनके मेंबरों को कोई भी साथ देने के लिए दूसरे कम्युनिटी के लोग या दूसरे महाराज खड़े हो रहे हैं, तो उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि वो क्या मदरासी है, क्या वो इस ट्रस्ट के मेंबर है, वो इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं, क्यों वो इस प्लॉट के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने ये इतनी छानबीन की कि इमरान कौन है, इमरान की फैमिली का इससे क्या ताल्लुक़ है। रेखा जो कि इमरान की बीवी हो गई है, जो अपने आप को कहती है कि मैं रेखा हीरालाल सोनावटी राजपूत हूँ, तो क्या वो इमरान से शादी करने के बाद उसका सरनेम, उसका मजहब अभी तक वही चल रहा है? ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने शोहर के नाम से, अपने ख़ानदान के नाम से पहचानी जाती है, उसके मज़हब, उसके ख़ानदान, उसके शोहर के नाम से उसका नाम जुड़ जाता है। तो इतने सबूत देने के बावजूद, जो मैंने पर्सनल खुद भी अपनी वीडियो में दिए हैं और मीडिया में भी वो चीज़ सारी सामने आ गई है, तो क्या अब तक रेखा उस मंदिर में रहने के हक रखती है? क्या अभी तक वो महाराज हीरालाल की बेटी है? क्या अभी तक उस प्लॉट से उसका कोई ताल्लुक है? जब ये सवाल किसी महाराज से पूछ रहे हैं कि वो अकलियत के रहनुमाई के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए मदरासी ट्रस्ट के साथ खड़े होते हैं, तो उनसे इस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं। ये सवालात इमरान के लिए क्यों नहीं, ये सवालात रेखा के लिए क्यों नहीं, ये सवालात उनकी वकील रुबीना दुरानी के लिए क्यों नहीं, या उन ऑफिसर्स, माइनॉरिटी ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं जो मुख्तलिफ कास्ट, मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? वो राजपूत सूर्यवंशी तो नहीं, या वो मदरासी ट्रस्ट के तो नहीं? फिर उनसे ये सवालात क्यों नहीं किए जाते? क्यों जब वो हुकूमत के किसी महकमे में जा रहे हैं तो उनसे ये बेतुके से सवालात पूछे जा रहे हैं? मैं इससे काफ़ी मायूस हूँ और दुखी हूँ कि ये हमारी किस किस्म की दोगली पॉलिसी है, और ये हमारे किस किस्म का पाकिस्तान का निज़ाम है, जो दो किस्म की चीज़ों को लोगों के सामने रखता है। कैमरे के सामने कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। अब मैं आखिर में अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए बस आज मैं यही बात करूँगी कि 11 तारीख बरोज़ जुम्मा जो इंसानी हुकूक के लिए एक रैली निकल रही है, जिसके अंदर आप तमाम एक साथ जुड़ जाओ। मदरासी ट्रस्ट के लोग जो कि बहुत ज़्यादा बेचारे डरे हुए हैं, कमज़ोर है, और उनका कोई साथ नहीं देने चाह रहा, और उनको डरा धमका कर पीछे की तरफ फेंका जा रहा है, उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनको पूजा पाठ की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट किया जा रहा है। क्यों वहाँ पर इमरान को, उसकी फैमिली को बैठने की और वहाँ पर मंदिर में जाने की इजाज़त है? कि वो तो एक मुसलमान आदमी है, उसका हमारे मंदिर से क्या ताल्लुक है? क्यों वो मंदिर में जाके पूजा पाठ के अंदर सारे फराइज सर अंजाम दे रहा है? और वहाँ पर जो मदरासी ट्रस्ट है, जिसका वो मंदिर है, मरी माता उनकी देवी है, जो उनकी कुल देवी है, वो तामिल देवी है, उनको वहाँ पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? इस बात का भी वाज़े तौर पर सामने पे वजाहत की जाए। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसी रुकावटें हैं जो उनको मंदिर में दाखिल होने से रोका जा रहा है? कह रहे वो इंतशार फैला रहे हैं। इंतशार से वो लोग फैला रहे हैं जो दो मजहबों को लेकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जब हिंदू कोई आता है तो रेखा सामने आ जाती है, जब कोई मुसलमान बात करने
आता है तो इमरान और दुरानी जी खड़ी हो जाती हैं। तो ये कौन सा डिस्प्यूट है? क्या आप मंदिर के प्लॉट को लेकर कोई काम करने के लिए खड़े हुए हैं या दो मजहब को लेकर लड़वाने के लिए? इस तरीके से तो जाहिर ये हो रहा है कि ये दो किस्म के लोगों को वहां पर हिंदू मुसलमान का कोई बड़ा फसाद करवाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और खुदा न कार ऐसा ना हो कि ये मंदिर तो एक जगह पर बनना ना बनना रह जाए और मुसलमान हिंदुओं की एक बड़ी जंग छिड़ जाए आपस में। तो मैं अपनी वीडियो के अख्ताम पर यही कहूँगी कि खुदारा इस मसले को हल किया जाए सीरियस तौर पर। और ये जो ढकी छुपी बातें हैं और पैसे अफसरों ने खाकर जो इनका इस कानूनी कार्रवाई में बिल्डरों का साथ दिया है, पुलिस वालों का साथ दिया है और रेखा इमरान का जो साथ दिया है, और ये जो मैडम दुरानी है जो नकली कागजात बनवा कर सारे नक्शे पास करवाती फिर रही हैं, जाकर इनके ऑफिस में छापा मारा जाए और इनके दराजों में से वो स्टैम्प वो पेपर्स निकाले जाए जो जाली इन्होंने बना के रखे हुए। अभी नहीं, ये काफ़ी 2005 से इनकी ये कहानी चल रही है। तो इसकी छानबीन की जाए, उन जेवरात की छानबीन की जाए, वो जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मंदिर के सारे असासे कहाँ हैं, मंदिर के वो जेवरात कहाँ हैं, मंदिर के वो माता का वो ताज कहाँ है, माता के नीचे जो प्लेट स्थापित की गई थी जिसपे माता विराजमान थी वो कहाँ है। ये सारी चीज़ों की छानबीन करने की बजाय आप जो है वो बात को डोनेट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लेके जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मसले का हल ये लोग इस तरीके से किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं आपसे इंतजार करती हूँ कि खुदारा ये जिन्होंने भी ये पैसे इस प्लॉट पे खाए हैं उनका हिसाब किताब वो खुद ही आपस में देख लें और ये मंदिर के प्लॉट को साफ और शफाफ तरीके से बनाने में, मंदिर को फिर से उसकी मजहबी जो उसकी रसूमात थी उसे एहतराम के साथ अंजाम देने में और माता को दोबारा अपनी जगह पे स्थापित करने में मदद करे खुदारा। क्योंकि पूरा पाकिस्तान इसलिए इस तरीके से बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में। ये मसला सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं रहा, ये दुनिया की पूरे सारे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। और कौमी सिंध असेंबली में जो हमारे माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे ने जो बात की है उस बात को लेकर जो इशू उठ रहे हैं वो तो आपके कानों तक उस वक्त पहुंचेगी जब बाहर के कोई मीडिया इस चीज़ को आपके सामने कवर करके भेजेगी। क्योंकि पड़ोसी मुल्क इस चीज़ की बातें करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो दुश्मन है और वो इन चीज़ों को जो है वो नमक मिर्च लगाकर पेश कर रहे हैं। पहले आप उन चीज़ों के हक़ाइक़ को तो देखें। जब आप कोई तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं या कोई स्पीच देते हैं तो उसको खुदारा पहले सही तरीके से उस पर आप इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। अपनी वीडियो के इख्तिताम में मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि 11 अगस्त बरोज़ जुम्मा 3 बजे फेरियर रोड से एक रैली ह्यूमन राइट्स के लिए निकलेगी जिसके अंदर तमाम मज़हब के लोग शामिल होंगे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो कि अपने मजहबी हुकूक़ के ख़ातिर और ह्यूमन राइट्स के लिए जो असूल हैं जो हुकूमत की तरफ से है उसके लिए वहाँ पर रैली निकालेंगे जहाँ पे मद्रासी ट्रस्ट के मेंबर भी होंगे। उन सब के साथ जुड़ जाइए आप लोग और मिलकर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के हुकूक़ के लिए उनका साथ दें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी हिम्मत और ताकत बने। क्योंकि जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में अपनी स्पीच में बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। उन्होंने जो वादा अपने पाकिस्तान मुल्क बनाने के बाद अपने माइनॉरिटीज़ के साथ किया था उस वादे पर कायम रहे और उन माइनॉरिटीज़ को जो आज मौजूदा हालात में काफ़ी मुश्किल है उन हुकूक़ को हासिल करना और अपनी उन आज़ादियों को हासिल करना उनका साथ बने, उनकी ताकत बने और उसे हासिल करवाने में उनकी मदद दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस रैली में ज़रूर शिरकत करें, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी ज़बान या किसी भी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हो। आखिर में मैं इन 2 लफ्ज़ों से अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। गोइंदा 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 गोइंदा।